श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें उनके बल पराक्रम, बुद्धि चातुर्य और असामान्य साहसवृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान अमर अजर बताए गए हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना त्वरित फलदायक बताई गई है। वायुदेव, पवन पुत्र और मां अंजनी के पुत्र हनुमान बाल्यकाल में अत्यंत शरारती थे। कहा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थीं और किसी अपराधवश उन्हें ऋषि दुर्वासा से शाप मिला। इसी के फलस्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ, इसीलिए बंजरंगबली केसरी नंदन कहे जाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं और इनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दारिद्र्य और संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इनसे जुड़ी अद्भुत कहानियां प्रस्तुत है। दिव्य फल से हनुमान जन्म। अंजना मां को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया, लेकिन यज्ञोत्पत्ति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने वह फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहां अंजना मां भ्रमण कर रही थीं। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण बजरंग बली भरत सम भाई कहे जाते हैं। पुत्र परिवार से पवन देव का क्रोध। भूख लगने पर एक बार बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी। देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायुचक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुंटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझा कर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। हनुमान जी अपनी शक्तियां क्यों भूल गए? बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वह किसी भी बात बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्याएं प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फलस्वरूप उन्हें सारी शक्तियां भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर मां सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियां वापस प्राप्त हो गईं। हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा। वीर हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंग बली क्रोधित हुए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में हनुमान जब लंका देहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा। उसी से मकरध्वज उत्पन्न हुआ। मृत्युदंड पाने के बाद भी हनुमान को राम जी मार न सके। नारद जी ने ऋषिगण की आवभगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब में से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फलस्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए और राम को हनुमान को मृत्युदंड देने को कहा। गुरु की आज्ञा से विवश राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंतामुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। यह सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विस्तारण जाना और अंत में हनुमान जी पर से उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। गदाधारी भीम का घमंड भी उतार दिया। श्री कृष्ण की कृपा छाया में पांचों पांडव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले उन्हें कौरवों ने खूब सताया। लाक्षागृह, वनवास और जुआ कपट इसी के हिस्से थे। वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रूठकर घने जंगल की ओर भ्रमण करने निकल गए, जहां रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पसारे बैठा था। क्रोध में आग बबूले भीम ने पूंछ उठाने को कहा। तब निर्बल वानर ने थकान और अपनी असमर्थता का हवाला देकर भीम को ही यह कार्य कर देने को कहा। भीम ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अंत में भीम को यह भास हुआ कि वह कोई दिव्यात्मा है। भीम ने दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी ने अपना असल रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय का आशीर्वाद भी दिया। अर्जुन का अहंकार भी हनुमान जी ने तोड़ दिया। अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुंचे, जहां एक वानर श्रीराम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मग्न पार्थ ने बाण चलाया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा, तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर थे,
उन्हें पत्थरों के पुल की आवश्यकता क्या पड़ी। वानों का ही पुल बना लेते, पूरी सेना त्वरित गति से लंका जा पहुंचती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार वान का पुल नहीं उठा पाता, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया गया। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य वाण चलाकर विशाल पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी उस पर चढ़े और वानों का पुल भरभरा कर पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे दर्शन भी दिए। हनुमान जी सुग्रीव आदि वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखकर सोचा कि वे बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं, जो उसे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं और बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वह देखो, 2 बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ तथा पता लगाओ कि ये कौन हैं और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभो, आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? यहां की धरती बड़ी ही कठोर है। आपके पैर बहुत ही कोमल है। किस कारण से आप यहां घूम रहे हैं? आपकी सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई हो या नर और नारायण नाम के प्रसिद्ध ऋषि हों। आप अपना परिचय देकर हम पर उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान ही हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभो, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं। मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा था कि भय की कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत करना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनसे कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए। उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी। उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था,
लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवनदेव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। हनुमान ने शनिदेव को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। रावण अति बलशाली योद्धा था, उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। समस्त देवता भी उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दी थी। वहीं उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले, तब बजरंग बली ने अपने पराक्रम से उन्हें मुक्त करा लिया। इसी के फलस्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंग बली की भक्ति करता है वह शनिदेव उस पर प्रकोप नहीं लाएंगे, उसका अनिष्ट भी नहीं करेंगे। 6 महीने बाद हनुमान जीवित हुए। हनुमान जी अमर हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी। राक्षस सहस्तिरा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। बहुत समय हुआ तो मां सीता की आज्ञा पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका आए, जहां एक जादुई सरोवर था। ग्रामदेवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता की भावना से आता उसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता तब मारा जाता। हनुमान जी ने भी वही किया और जहर के प्रभाव मृत्यु को प्राप्त हुए। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी। इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवनदेव शांत हुए। हनुमान जी के प्रकोप से कर्ण मरते मरते बचा। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण के कुछ वाण श्री कृष्ण को भी लगे, जिससे उनका कवच टूट गया। यह सब देख हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की। उनके आग्नेय नेत्र कर्ण को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। हनुमान जी की मुट्ठियां कस चुकी थीं, उनकी पूंछ काल बनकर हवा में लहराने लगी। यह सब देखकर कर्ण और उनके सारथी थर-थर कांपने लगे। अंततः श्री कृष्ण ने हनुमान को शांत कराया और कर्ण की जान में जान आई। हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां तोड़ दी। शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश दे रखा था। हनुमान जी के लंका में जाते ही यमराज ने उन्हें भी पीठ पर जोर की लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया है, इसीलिए मैं विवश हूं। इसके अलावा मुझे कोई रोक नहीं सकता। शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक झटके में तोड़ दी। यह देखकर यमराज का घमंड भी उतर गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।